व्हेन, ध्यान देना, दो कंडीशंस दिख रहे हैं, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, ध्यान देना, फॉर्मूला बता दो क्या, एन apparent is equals to n naught velocity of sound plus or minus velocity of observer divided by v plus or minus velocity of source, बराबर क्या। चलो फिर से मैं नोटेशंस लिखता हूं अभी। पहले सबसे पहला कंडीशन जो है ना, ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी सोर्स मतलब वीएस का वैल्यू 0, मूव्स विद अ वेलोसिटी v1, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, कहा मूव कर रहा है, टुवर्ड्स सोर्स, टुवर्ड्स सोर्स, ओके, टुवर्ड्स सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है, करने दो उसको टुवर्ड्स सोर्स मूव। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द नोट इज, एपरेंट मतलब Na, तो वो बोल रहा है f1 ले लो, ठीक है। व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स, दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स विद वेलोसिटी v1, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी v1 ले लेना भाई। देन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज f2, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये पहले केस में थी, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी दूसरे केस में कितने ले लो बोल रहा है, f2, ठीक है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, v तो v ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और f1 बाय f2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2, v बाय v1 पूछ रहा है। एन ए एपरेंट 1, एन ए एपरेंट 1 इज इक्वल्स टू f1 लिख देता हूं, ठीक है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो n नॉट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रेशियो लेना है हमें, तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो उसको n नॉट ही कहो। तो यहाँ पे आएगा v वेलोसिटी ऑफ टुवर्ड सोर्स है ना, ये किसकी वेलोसिटी भाई, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, और ये किसकी वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर मूव हो रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ, ठीक है। तो मुझे बताना, ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, साउंड किधर मूव होगा हमेशा, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है ना, तो साउंड उसके तरफ आ रहा होगा, तो वो प्लस होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे आपको प्लस लेना होगा, डिवाइडेड बाय v लिख दोगे। क्यों v लिखोगे, पहले वाले केस में सोर्स का वेलोसिटी तो 0 है मेरे भाई, हाँ सर सही है। देन दूसरा इक्वेशन जो आप लिखोगे, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप क्या लिखोगे, दूसरा इक्वेशन आप Na2 लिखोगे इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू n नॉट इन ब्रैकेट, इधर v लिखोगे इधर भी v लिखोगे। अभी मुझे बताना अभी क्या होगा, द apparent frequency when observer moves away from the source, away from the source, observer moves away from the source मतलब ऑब्जर्वर इधर मूव हो रहा है, साउंड भी इधर मूव, अभी इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर देते, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो f1 बाय f2, जस्ट अ सेकेंड, n नॉट v प्लस v1 डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय n नॉट v माइनस v1 डिवाइडेड बाय v, n नॉट कैंसल, v कैंसल, f1 बाय f2, f1 बाय f2 बोला है 2, कितना बोला है 2 बोला है, इज इक्वल्स टू क्या बचा, v प्लस v1 डिवाइडेड बाय v माइनस v1। बस ये प्लस माइनस तक ही क्वेश्चन सीमित था, प्लस माइनस तक ही क्वेश्चन सीमित था, ठीक है, बस बाकी तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2v माइनस 2v1 इज इक्वल्स टू v प्लस v1। ओए होए होए, 2v ऐसे ही रखो, ये v इधर भेज दोगे माइनस v, v1 इधर रहेगा माइनस 2, v1 उधर जाएगा प्लस 2v1, तो 2v माइनस v, और ये हो जाएगा 3v1। निकालना क्या था देख लेते, v बाय v1 चाहिए था, v बाय v1 चाहिए था, तो v ऐसे ही रखो, v1 इधर लेके आ जाओ, तो ये आंसर आपको मिलेगा 3।